वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट बच्चों। मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पढ़ना क्या है? क्वेश्चन हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है हमारा बिंदु आवेश के कारण। क्या पढ़ना? क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 चला हमारा विद्युत विभव तथा धारिता। इसे पहला डेरिवेशन दिया गया आपका, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। मेरे पास कोई बिंदु O है, हमने मान लिया मेरे पास बिंदु कोई O है। क्या बच्चों? O है। O पर क्या रखा? किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। चितमाते रहिए आप साथ में। प्लस क्यू बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे स्मॉल डी दूरी पे एक अन्य बिंदु P है। इससे स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? P स्थित है। ये P स्थित है। इससे Q से O से स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे? बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A ले लेते हैं। बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर हमने क्या ले लिया? एक बिंदु ए ले लिया। फिर समझिएगा, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पे एक बिंदु P लेते हैं। क्या ले लिया? P ले लिया। तो बिंदु P की तीव्रता, तो हमने क्या किया? यहाँ पे ये बिंदु A ले लिया और ये बिंदु B ले लिया। क्यों लिया बताते हैं हम। ठीक है, इसकी दूरी हमने कितनी ले ली? स्मॉल, दोनों के बीच में स्मॉल dx दूरी ले ली हमने। फिर समझिए एक बार, मेरे पास कोई बिंदु O है जिसमें प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु O से d दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां पे हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु A ले लिया और उससे पहले कुछ दूरी पर एक बिंदु B ले लिया, जिसकी दूरी कितनी है? dx है। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तब करनी है। इसके लिए बिंदु O से, अब हिंदी में कहते हैं। ठीक है, माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। माना किसी बिंदु पर, जो लिखा है लिख देते हैं। माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो मैं लिखा है ये। ठीक, माना किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे स्मॉल डी दूरी पे एक बिंदु P स्थित है। इससे स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। क्या स्थित है? P स्थित है। चाहे बस आ गई। जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। मैं जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, मतलब विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए बिंदु O से F दूरी पे एक बिंदु A लेते हैं। इसके लिए बिंदु O से स्मॉल x दूरी पे एक बिंदु A लेते हैं। से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A लेते हैं। क्या इतनी बात समझ आ गई ना? साथ में लिख लेंगे, बिंदु A लेते हैं जिस पर विद्युत विभव की गणना करें। O से x दूरी पे एक बिंदु A लेते हैं, तो बिंदु B की तीव्रता, तब बिंदु B की तीव्रता, यहाँ तक कि जब बिंदु A ले लिया उससे कुछ दूरी पे बिंदु B ले लिया, इसकी दूरी dx है। तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? E बराबर 1/4 पाई अपॉन Q बटे R स्क्वायर। ये हमारा तीव्रता का फॉर्मूला होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ये होता है आपको। ठीक है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर की यहाँ क्या है? डी आ जाएगा हमारा, डी का स्क्वायर, यार ऐसा आ जाएगा ना।
क्यू बटे आर स्क्वायर होता है ये, आर के लिए यहाँ क्या है एक्स है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एफ वाई नॉट क्यू बटे एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यदि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, देखिए इधर खुद हेडिंग लिखते जाते भी, यदि एकांक आवेश को मान लीजिए एकांक आवेश यहाँ रखा होगा, उसको यहां तक लेके आएंगे। यदि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिंदु ए से बी की ओर किया जाता है, यदि एकांक आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर ले जाया जाता है, देखिए यहाँ पे मान लिया हमने, यहाँ पे एक प्रतिकूल चार्ज तक वो एकांक आवेश क्यों रखा था, ठीक है, उसको यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, ले जाया जाता है, तब किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तब किया गया कार्य का फॉर्मूला तीव्रता गुणे विस्थापन, तीव्रता गुणे विस्थापन। ठीक है, तो कार्य हमने ऐसे रखा, कार्य को मैं ऐसे रखा, या कार्य हम, ठीक है, डी ओमेगा, हम पहले यहां से इसको यहां तक लेकर आ रहे हैं, पूरा कार्य नहीं कर, छोटा सा कार्य कर रहे हैं, छोटे कार्य के लिए डी ओमेगा लगाते हैं, क्या है कार्य क्या बराबर डी ओमेगा या डी डब्ल्यू बोल सकते हैं। तीव्रता में बच्चों क्या निकाली है, ई बराबर 1/4 पाई एफ वाई साहब क्यू बटे एक्स स्क्वायर, 1/4 पाई एफ वाई नॉट क्यू बटे एक्स का स्क्वायर बोले विस्थापन। हम लोग कहाँ से ए से बी की ओर गए, हमने इसकी दूरी क्या मानी डी एक्स, उल्टी दिशा में आए तो क्या लगा देंगे माइनस का डी एक्स। समझिए फिर से एक बार, विस्थापन क्या था, हम यहाँ से इसको यहाँ तक लेके आए तो ये विस्थापन हो गया, बट हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे माइनस, क्या हो गया माइनस। इसी प्रकार एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, इसी प्रकार बिंदु P को, इसी प्रकार एकांक आवेश को अनंत से, इसी प्रकार एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में क्या गया, ले जाने में किया गया कार्य। पहले हमने क्या किया बच्चों, देखिए एक बार, हम एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु को ले गए, विस्थापन कर दिया हमने। देखिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत दूर रखा है एकांक आवेश हमारा, उसको उठाकर बिंदु P तक ला रहे हैं। एकांक आवेश को अनंत से बिंदु P तक ले जाने में किया गया कार्य, पहले छोटा कार्य कर रहे थे, अब बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो हमारा क्या आएगा कैपिटल W आएगा, और ये यही रहेगा। ठीक है, बस हम क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे, तो 1/4 पाई एफ वाई नॉट क्यू बटे एक्स स्क्वायर माइनस के डी एक्स। बड़े कार्य के लिए हम क्या लगा लेंगे समाकलन का निशान, ये तो समाकलन का निशान। ठीक है, क्या कर लिया हमने समाकलन निशान। छोटे कार्य के लिए हम लोग डी ओमेगा डब्ल्यू लगाएंगे, और बड़े कार्य के लिए डब्ल्यू लगाएंगे, और समाकलन के लिए निशान ये लगा लिया हमने। ठीक है, तो अब याद है कि डब्ल्यू बराबर, इसमें किसकी किसकी वैल्यू होती है, ये तो वैल्यू होती है पूरी, क्यू बटे हमने क्या किया 4 पाई एफ वाई नॉट, और ये माइनस का ये, इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, करके हमने इसको बाहर निकाल लिया। आगे देखते हैं, अंदर बचा क्या 1/x स्क्वायर, इसका समाकलन करेंगे हम 1/, आपको क्या बचा एक्स स्क्वायर बचा था, और हमने क्या किया अनंत से बिंदु डी तक लेके आए थे, तो ये अनंत से डी तक, W बराबर माइनस क्यू बटे 4 पाई एफ एफ नॉट। अब यहाँ देखिए 1/x स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा आपका ना, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स,
dx कहाँ पे आएगी, क्योंकि समाकलन dx सकता है हमेशा, ये वाला चल रहा था। तो x की पावर -2 dx एफनाइट टू डी। अब याद देखिए w बराबर माइनस के क्यू बटे 4 पाई एल प्लस नॉट। जब x की पावर n हो कभी भी तो एक फार्मूला होता है x की पावर n बराबर x n माइनस 1 होता है। क्या होता है, ये फार्मूला होता है समाकलन में, आपको सॉरी है, ठीक है। इस एक्स एन बराबर होता है एक्स एन प्लस 1 नीचे एन प्लस 1। देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, एक्स में -2 + 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी -2 + 1 जोड़ लेंगे, बस यही होता है समाकलन में। इसमें क्या करेंगे, -2 है, इसमें प्लस 1 जोड़ लीजिएगा, नीचे भी 1 जोड़ लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या हमारे पास एफनाइट टू डी तक आ गए हम लोग, बताते हैं तो रहेगा। W बराबर -q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखते हैं -2 में से 1 चला गया, f की पावर -1, -2 में से 1 चला गया -1 और एफनाइट टू डी, ये माइनस माइनस कैसे कर दिया आपने। तो W बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा मेरे पास, x की पावर -1 अल्फा टू डी। जब माइनस की पावर x की पावर -1 एफनाइट टू डी, ठीक है। अब इसको इधर लगते हैं, W बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x की पावर -1 है, इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे x हो जाएगा ये, और एप्लाइड टू डी। कैसी बात में आ रही ना, नोट कर सकते हैं आराम से आप, वो बड़े क्वेश्चन चला हल्के हल्के। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। जब कभी भी ऐसा आए ना समाकलन में, वो इस तरीके से लिमिट लगी हो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ऊपर वाले को अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ठीक है। ऊपर वाला अपर लिमिट और लोअर लिमिट। W बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसमें x की वैल्यू ये रखते हैं एक बार और ये रखते हैं। पहले 1 ऐसे रखा हमने, जो x है, x की जगह पहले क्या रखेंगे, एक बार हम d रखेंगे, क्या रखेंगे, d रखेंगे। देखिए ये d रख दिया, फिर निशान लगाएंगे माइनस का, फिर 1 रखा आपने, और एक बार x की वैल्यू ये रखेंगे। कभी भी लिमिट सॉल्व करिएगा तो जो संख्या है x की वैल्यू एक बार ये रखेंगे, एक बार ये रखेंगे, दोनों को घटा लेंगे, ठीक है। तो W बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटे d। आपको पता होगा कि 1 बटे एप्सिलॉन बराबर कितना होता है, 0। कितना होता है बच्चों, 0। तो हो गया 0, ये खत्म हो गया, ये बच्चा हमारे पास, ठीक है। W बराबर, इसको ट्रांसफर इधर कर देंगे, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे d। ये आपका डेरिवेशन वो कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यार बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। हम ऐसे हल्के हल्के आपका सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए और भी अच्छी मेहनत कर सके और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।